दोस्तों स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल द पेरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों आज हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं एक संडे स्पेशल, जिसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। बाघ की गुफाओं में कौन सी गुफा पंच पांडु के नाम से जानी जाती है दोस्तों? पंच पांडु के नाम से कौन सी गुफा जाने जाते हैं? तो गुफा संख्या 2 को पंच पांडु के नाम से जाना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? दोस्तों बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है 5वें गुफा को। ठीक है, 5वें गुफा को पाठशाला कहा जाता है। बाघ की दूसरी गुफा से प्राप्त महाराज शिबंधु के दान पत्र में भिक्षु संघ को कौन सा ग्राम दान में देने की बात कही गई है दोस्तों? तो दोस्तों ये कौन सा है आपका ग्राम? तो ये दासिलक पल्ली गाँव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी गुफाओं का समय माना गया दोस्तों, तो ये 4वीं शताब्दी ईस्वी की मानी गई। ठीक है, बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम था दोस्तों, तो ये कलयन था। ठीक, कलयन क्या था? बाघ की गुफा का प्राचीन नाम। ठीक है, बाघ की गुफाओं की खोज करता क्या डेंजर फील्ड किसके विद्वान थे? तो दोस्तों ये वास्तुकला के विद्वान थे। ठीक है, वास्तुकला के विद्वान थे। किस आर्मीनियन चित्रकार ने बाघ के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की? तो दोस्तों कौन था? तो दोस्तों सर्किस कचडोरियन। कौन था? सर्किस कचडोरियन ने तैयार किया था बाघ की प्रतिलिपियाँ। ठीक है, बाघ की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र है कैसा दोस्तों? तो नृत्य संगीत के सर्वाधिक चित्र पाए जाते हैं ना। बाघ की किस गुफा में उपनिषद बुद्ध चित्र है? उपनिषद बुद्ध के चित्र किसमें दोस्तों? तो यह है 4थी गुफा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा है? बाघ की गुफाओं की आकृतियां, भंगिमाएं, अलंकरण किस गुफा के चित्रों के समान है? तो दोस्तों ये अजंता के चित्रों के समान है। ठीक है, बाघ की गुफाओं की अनुकृतियों के चुस्त कपड़े तथा श्रृंगार किस काल की मूर्तियों से मिलते हैं? तो दोस्तों ये मिलते हैं आपके गुप्त काल के। ठीक है, गुप्त काल के। 5वीं गुफा किसकी? बाघ गुफा की से मुर्गी और उसके चूजे का दृश्य किस विद्वान ने प्रकाशित किया है? तो दोस्तों कॉर्ल ने प्रकाशित किया है। ठीक है, बाघ की गुफाओं में अधिकांश चित्रण किया गया है, तो टेम्परा विधि से चित्रण किया गया। ठीक है, टेम्परा विधि से चित्रण किया गया। एलिफेंटा द्वीप का नाम एलिफेंटा रखा गया है, तो पुर्तगालियों द्वारा रखा गया है। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा रखा गया है। एलिफेंटा से प्राप्त विशाल हाथी की मूर्ति रखी गई कहाँ है दोस्तों? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखी गई है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? एलिफेंटा की गुफा की सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो कौन सी है? त्रिमूर्ति है। ठीक है, त्रिमूर्ति है। एलिफेंटा में कुल कितनी आकृतियां हैं दोस्तों? तो ये 9 आकृतियां हैं। ठीक है, 9 आकृतियां हैं। शिव पार्वती विवाह का दृश्य अंकित है दोस्तों, तो ये एलिफेंटा में अंकित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। एलिफेंटा में भगवान शंकर का कौन सा रूप अंकित नहीं है? तो दोस्तों यह पशुपति का नहीं अंकित है, भैरव अर्धनारीश्वर और पंचमुखी परमेश्वर ये अंकित है। ठीक है, सिंगिरिया की गुफाएं स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, सिंगिरिया की गुफाएं संबंधित है दोस्तों, तो किस संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से। सिंगिरिया में कुल कितनी गुफाएं दोस्तों? तो सिंगिरिया में कुल 6 गुफाएं। ठीक है, कुल 6 गुफाएं हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंगिरिया में अधिकांश चित्र हैं दोस्तों स्त्रियों के अधिकांश चित्र पाए गए। ठीक है, सिंगिरिया में चित्रण कार्य किसके समय में हुआ है? तो ये दोस्तों कश्यप के समय पर हुआ। ठीक, कश्यप के समय पर हुआ है। ठीक है, सिंगिरिया की गुफाओं की खोज का श्रेय किसको प्राप्त है? तो दोस्तों
मेजर फॉर्मर्स को प्राप्त है। ठीक है, इन्होंने ही सिंगिरिया गुफा को खोजा था। ठीक है, सिंगिरिया की गुफाओं के चित्रों का रचना काल क्या है? तो दोस्तों 5वीं सदी ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, सिंगिरिया की गुफाओं की शैली मिलती है किससे मिलती है? तो अजंता से मिलती है। ठीक है, शीतलवासल की गुफाएं संबंधित दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। शीतलवासल की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, शीतलवासल की गुफाएं की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो ये डुबरील को जाता है। डुबरील ने शीतलवासल की गुफाएं खोजी। ठीक है, डुबरील के अनुसार सर्वप्रथम शीतलवासल गुफाओं को किसने देखा था? तो दोस्तों टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। ठीक है, टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बादामी की गुफा किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो दोस्तों यह चालुक्यों का। ठीक है, बेरुल नाम से भी जाने जाने वाली गुफा है। तो दोस्तों बेरुल एलोरा को कहा जाता है। ठीक है, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। दोस्तों ये गुप्त शैली में किया गया है। ठीक है, गुप्त शैली में किया गया है। शीतलवासल की गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपका कृष्णा नदी के। ठीक है, कृष्णा नदी की, ये गलत लगा है दोस्तों, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, शीतलवासल की गुफाएं जो पल्लव कला का उदाहरण है को कौन विद्वान पांड्य कला का केंद्र मानता है? तो दोस्तों ये श्री शिवराम मूर्ति मानते हैं। ठीक है, बाघ की गुफाएं स्थित है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, शिव विवाह संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ बादामी गुफा में। ठीक है, बादामी की गुफा में। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? तो दोस्तों ये महत्व है आपका कला का। ठीक है, कला का महत्व है। भित्ति चित्रण कहाँ मिलते हैं दोस्तों? तो भित्ति चित्र मिलते हैं होशंगाबाद में। ठीक है, होशंगाबाद में मिलते हैं। ठीक है, पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग में आए हैं? तो दोस्तों कौन से रंग प्रयोग में आए हैं? तो दोस्तों ये खनिज रंग। ठीक है, खनिज रंग। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं दोस्तों? एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। ठीक है, 34 गुफाएं, 34। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो दोस्तों कैलाश मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं किससे घिरी हुई है? तो दोस्तों समुद्र से घिरी हुई। ठीक है, समुद्र से घिरी हुई है। बादामी की गुफाएं स्थित है दोस्तों, तो ये कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। ठीक है, बादामी की गुफाओं को बनाने का श्रेय प्राप्त है दोस्तों, तो ये चालुक्यों को प्राप्त है। ठीक है, बादामी में कितनी गुफाओं में चित्र सुरक्षित है दोस्तों? तो ये 4 में चित्र क्या है? सुरक्षित है। ठीक है, बादामी की चौथी गुफा किसके शासनकाल में बनकर तैयार हुई थी? तो ये मंगलियस के शासनकाल में तैयार हुई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बादामी की कौन सी गुफा शिल्प सज्जा, चित्रकारी तथा वास्तु की दृष्टि से श्रेष्ठ है? तो ये चौथी। ठीक है, चौथी गुफा। मंगलेश के शासन के 12वें वर्ष का लेख बादामी की किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो ये चौथी गुफा में। ठीक है, चौथी गुफा में प्राप्त हुआ है। मंगलेश के बादामी की गुफा से प्राप्त लेख में किस ग्राम की जागीर विष्णु मंदिर में पूजा पाठ है दान में देने की बात कही गई है? तो उस ग्राम का नाम क्या है दोस्तों? तो वो लंजिसवाड़ा। ठीक है, लंजिसवाड़ा उस गांव का नाम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 52 क्या कह रहा है? बादामी के चित्रों की खोज का श्रेय किस विद्वान जाता है? तो ये स्टेला कैम्ब्रिज ने करी थी। ठीक है, ब्राह्मण मंदिरों में सबसे प्राचीन चित्र मिलते हैं तो दोस्तों तो कौन से मिलता है? तो बादामी में मिलते हैं। ठीक है, शीतलवासल में किस विद्वान ने बादामी के चित्रों को शिव विवाह से संबंधित माना है? तो ये स्टेला कैम्ब्रिज ने माना है। ठीक है, बादामी की गुफा को। नेक्स्ट हमारे प्रश्न है, बादामी गुफाओं के भीतर आकर उनके वैभव को देखकर मनुष्य सचमुच चकित हुए बिना नहीं रह सकता। किस विद्वान कथन है? तो दोस्तों पारसी ब्राउन का ये कथन था। ठीक है, पारसी ब्राउन का ये कथन था। ठीक है, 56 क्या कर रहा है? बादामी के चित्रों में नहीं मिलता दोस्तों, क्या नहीं मिलता? तो बोधिसत्व पद्मपाण। ठीक है, बाकी सब ये चित्र आपके मिलते हैं। ठीक है,
57 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बादामी की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है, तो ये शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, शैव धर्म से। दोस्तों इस प्रश्न में कहा है, ध्यान दीजिएगा, बादामी की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों बादामी गुफाओं में आपका शैव, वैष्णव और जैन धर्म से तीनों धर्म के चित्र वहाँ पे आपके जो प्राप्त होते हैं, लेकिन मुख्यतः आपका शैव धर्म। ठीक है, तो ऐसा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंद्र की सभा, ठीक है, वैजयंता एवं देवताओं की सभा सुधमी का अंकन हुआ है, तो दोस्तों किस में हुआ है, तो ये बादामी की गुफाओं में हुआ। ठीक है, एलोरा महाराष्ट्र की जनपद में है दोस्तों, औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में एलोरा की दूरी है दोस्तों, तो ये 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है, औरंगाबाद से एलोरा। ठीक है, अजंता एवं एलोरा के बीच की दूरी है, तो दोस्तों अजंता एलोरा की दूरी है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। एलोरा में किन धर्मों से की गुफाएं मिली हैं दोस्तों, तो ये एलोरा में दोस्तों बौद्ध धर्म से मिला है, आपका जैन धर्म और शैव धर्म से भी मिला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं किसके संरक्षण बनी है, तो ये दोस्तों राष्ट्रकूटों के संरक्षण में बनाई गई। ठीक है, एलोरा की गुफाएं निर्मित हुई हैं, तो दोस्तों ये पूर्व मध्यकाल में निर्मित हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गरुड़ आरूढ़ वैष्णवी का दृश्य मिला है दोस्तों, तो दोस्तों कहाँ मिला है, तो ये एलोरा में मिला है। ठीक है, एलोरा में मिला है गरुड़ आरूढ़ी वैष्णवी। अपभ्रंश शैली का आरंभ होता है दोस्तों, तो अपभ्रंश शैली का आरंभ कहाँ माना जाता है दोस्तों, एलोरा की वैष्णवी की मूर्ति। ठीक है, तो वहाँ से आरंभ होती है। ठीक है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के वंश के शासनकाल में हुआ है, तो दोस्तों ये हुआ है आपके राष्ट्रकूटों के। ठीक है, राष्ट्रकूटों के समय पे। एलोरा की 32वीं गुफा जो जैनों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, किस नाम से जानी जाती है, तो दोस्तों ये जानी जाती है इंद्र सभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंद्र सभा। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था, तो दोस्तों ये बनाया गया था आपका कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम के द्वारा। कैलाश मंदिर एलोरा की किस गुफा में है, तो दोस्तों ये 16वीं गुफा में है। ठीक है, 16वीं गुफा में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले संडे को फिर इसी तरह हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय सिया राम, राम राम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट संडे को इसी तरह लेकर के फिर हाजिर होंगे, अगला जो हमारा सेट होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है।